क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2026 तक हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी दिखेगी? आज हम इसी दिलचस्प डेटा को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ हम देखेंगे ट्रिलियंस में बात करने वाले भारी भरकम ग्रोथ के आंकड़े, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ज़मीनी हकीकतें जो इन चमचमाते नंबर से बिल्कुल अलग हैं। विकास के इस विरोधाभास, इस पैराडॉक्स को समझना सच में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालेंगे, उसके बाद भारत और चीन के दबदबे को समझेंगे, फिर चलेंगे अफ्रीका, जो दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। इसके बाद हम गरीब देशों की असल चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मोबाइल इंटरनेट स्पीड की और देखेंगे कि एक आम उपभोक्ता के नजरिए से इसमें भारत असल में कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर दुनिया का बैलेंस किस तरफ जा रहा है। अगर हम 2026 के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर प्रोजेक्ट की गई इन टॉप 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो इनके नंबर्स वाकई हैरान करने वाले हैं। यहाँ एक बात एकदम साफ है, एशियाई देशों का पलड़ा बहुत भारी है। आप देख सकते हैं कि टॉप 4 में से 3 देश एशिया से हैं। चीन और भारत सबसे ऊपर हैं, उसके बाद रूस, इंडोनेशिया और फिर साउथ अमेरिका से ब्राजील का नंबर आता है। ये साफ दिखा रहा है कि दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इसी लिस्ट के टॉप 2 हैवीवेट्स यानी भारत और चीन के दबदबे पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इन दोनों दिग्गजों के नंबर्स को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ चीन है, जिसका प्रोजेक्टेड जीडीपी पीपीपी 44.29 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा भारत, जो लगभग 18.9 ट्रिलियन डॉलर के एक बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत आंकड़े पर खड़ा है। भारत की इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी ताकत है इसकी 7.4% की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, जो इस वक्त दुनिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ये आंकड़े सच में बहुत बड़े हैं, लेकिन रुकिए, ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी सिर्फ इन 2 दिग्गजों पर खत्म नहीं होती। स्थापित दिग्गजों से आगे बढ़कर अब चलते हैं उस क्षेत्र की तरफ जो दुनिया भर में वेल्थ क्रिएशन की पुरानी धारणाओं को बिल्कुल बदल कर रख रहा है। अफ्रीका, दुनिया का नया ग्रोथ इंजन। आमतौर पर जब हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करते हैं तो शायद अफ्रीका का नाम सबसे पहले दिमाग में न आए, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में ग्रोथ काफ़ी मजबूत हो रही है। खासकर अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो 2026 के लिए यहाँ 6.4% की शानदार विकास दर प्रोजेक्ट की गई है। ये साबित करता है कि अफ्रीका के कुछ हिस्से सच में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये नंबर 12 तो आपको और भी हैरान कर देगा। जानते ही ये क्या है? दुनिया की 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से 12 अफ्रीका में हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे वहाँ हो रहे आर्थिक सुधार, कम होती महंगाई और बेहतर खेती जैसे बहुत ही सॉलिड कारण हैं। मतलब फ्यूचर का जो इकोनॉमिक इंजन है ना, वो सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में भी पूरी ताकत से तैयार हो रहा है। अब आते हैं हमारे आज के सबसे अहम और गंभीर मुद्दे पर, वो बड़ा विरोधाभास जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। लो इनकम कंट्रीज यानी गरीब देशों की असली चुनौतियां। अब इस डेटा को बहुत ध्यान से समझिए। लो इनकम कंट्रीज के लिए 2026 की ओवरऑल ग्रोथ 5.7% प्रोजेक्ट की गई है। सुनने में ये आंकड़ा बहुत अच्छा और पॉजिटिव लगता है ना? लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी है। जब हम प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ देखते हैं तो वो सिर्फ 2.8% है। वर्ल्ड बैंक का साफ कहना है कि ये रफ्तार इतनी धीमी है कि इससे अत्यधिक गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन आम इंसान की जिंदगी नहीं बदल रही। और इसका एक बहुत ही गंभीर मानवीय पहलू भी है। वर्ल्ड बैंक की इस चेतावनी पर गौर कीजिए। अगले 10 सालों में इन लो इनकम देशों में करीब 16 करोड़ युवा वर्किंग एज में आ जाएंगे, यानी काम करने लायक हो जाएंगे। अब सोचिए, जब प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बढ़ रही है तो इन 16 करोड़ युवाओं के लिए अच्छी और प्रोडक्टिव नौकरियां कहाँ से आएंगी? अगर नौकरियां नहीं मिली तो ये बड़े बड़े जीडीपी के आंकड़े किसी काम के नहीं हैं। दिक्कत सिर्फ धीमी ग्रोथ की नहीं है, इन देशों पर कई बाहरी खतरे भी मंडरा रहे हैं। मिडल ईस्ट जैसे इलाकों में चल रहे संघर्षों की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक्सट्रीम वेदर, कम होते व्यापारिक मौके, और सबसे डराने वाली बात, इंटरनेशनल डॉलर सपोर्ट में 9 से 17% तक की भारी गिरावट का अनुमान है।
सोचिए, जब इन देशों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी सेफ्टी नेट उनके पैरों के नीचे से खींचा जा रहा है। इन ग्लोबल विरोधाभासों को समझने के बाद चलिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कहाँ है। यहीं पर हमें अर्थव्यवस्था के आकार और असल बुनियादी ढांचे के बीच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। हमने भी देखा था कि भारत 18.9 ट्रिलियन डॉलर की एक विशाल इकोनॉमी बनने की राह पर है, लेकिन जब बात एक आम यूजर के अनुभव की आती है, जैसे एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड, तो भारत 129.74 एमबीपीएस के साथ ग्लोबल रैंकिंग में 28वें नंबर पर आता है। वहीं यूएई को देखिए, 624 एमबीपीएस से ज्यादा की जबरदस्त स्पीड, या फिर कतर, जहां ये 508 एमबीपीएस के पार हैं। इस टॉप 5 लिस्ट में यूएई, कतर और कुवैत तो हैं ही, लेकिन ब्राजील और बुल्गारिया जैसे देश भी 200 एमबीपीएस से ज्यादा स्पीड के साथ काफी आगे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में 5G नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा है और स्थिति लगातार सुधर रही है। लेकिन ये आंकड़े हमें एक बहुत अहम बात सिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात मिल जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम उसी सवाल पे वापस आ जाते हैं, क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ का बड़ा होना और बड़े आर्थिक आंकड़े ही काफी हैं? हमने देखा कि कैसे बड़े नंबर्स अक्सर जमीनी हकीकत को ढक देते हैं, चाहे वो गरीब देशों में प्रति व्यक्ति आय का ना बढ़ना हो या फिर तेजी से भागती अर्थव्यवस्थाओं में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संघर्ष। असली विकास तो वही है ना, जो आम इंसान की जिंदगी में सीधा बदलाव लाए। तो इन आंकड़ों को बस नंबर्स की तरह मत देखिए, इनके पीछे की कहानी को समझिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सोचते रहिए और सही सवाल पूछते रहिए।